सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। फरकास, कितनी देर कर दीस? देख, हम तोरे खातिर लड्डू भी बना रहे। तुम इमलिया के लिए पूजा रखी थी तो हम कैसे नहीं आते? हाँ, इमलिया की खातिर, उनकी पढ़ाई के खातिर, उनके सुहाग की खातिर। वो सदा सुहागन रहे, उनके पति का साथ हमेशा मिले। अरे 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 प्रकाशवा, ये क्या हुआ? हमको क्या हुआ काकी? जय जय सीता मैया की जय। शराब पी कर आया है, वो भी पूजा में। अरे शर्म नहीं आवत तो का? ये जहर है, जहर। और ये आदत कब से पालीस? आदत नहीं है कोनो, कछु बुलावे के लाने बस पिए। अरे ऐसा का होएगा वहाँ जो तो कब याद नहीं रखेगा? उठ उठ। बोल काकी, तुम अपना बिटिया और अपना जमाई बाबू के लाने पूजा करो। हम चलते हैं। हम चुप हम ठीक है। यहाँ बैठ। प्रकाश, हम जानत ह तोरी और आदित्य बाबू की बनती नहीं है। पर सुन, वो अच्छे आदमी है और इमलिया उसके साथ ही खुश है। ऐसी खुशी और कौन सा साथ काकी? हाँ, वो अच्छा आदमी ना, सबको धोखा दे रहा है। बात करत हो अच्छा आदमी। का कहता तू? का हुई गवाए तो का? काकी, हमको जान दो। हम पता नहीं हम का बक रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है यहाँ बैठ। हमको सच बता, जब से तू इमलिया को शहर छोड़ के आया रहे, तब से हमसे बात नहीं कर रहा था। कछु छुपा रहा? तू हमसे का छुपावा था? हमारी गुड़िया ठीक है ना? हम पूछा था हमारी गुड़िया ठीक है ना? का बताएं तुमको हम कि इमलिया ठीक नहीं है? और वो आदित्य, उसकी 2 पत्नी है। ये बताएं तुमको आप कह तो। बोला था तू होश में नहीं है तो कुछ भी बोले। अरे हम होश में नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। वो आदित्य इमली को यहाँ से शादी करके तो ले गया, लेकिन उनको पत्नी बना के नहीं रखा वहाँ। वो जिससे प्यार करता था उसी औरत से शादी किया है और उसको अपना ब्याहता बना के रखा है। वो इमलिया को नहीं। बात कर तो। काकी, हमरा बात सुनो। हम तुमको नहीं बताना चाहते थे ये सब, लेकिन हमसे इमलिया का दुख नहीं देखा जा रहा है काकी। वो शहरी उसका फायदा उठा रहा है और इमलिया इस रिश्ता से नहीं निकल पा रही है बाहर। गुट गुट के जी रही है काकी। हम तुमको नहीं बताना चाहते थे। हम क्या करें? हमको कुछ समझ काहे? भैया होकर एक माँ की दुआ काहे नहीं सुनी? 19 साल से एक ही मन्नत मांगे रहे, एक ही विनती करत रहे, एक ही जाप करत रहे कि हमारी बिटिया को हमारी किस्मत लानी है। फिर तुम काहे नहीं सुने सीता भैया? हमरा दुख अपनी बिटिया के किस्मत में काहे लिख दे?
क्या करे सीता भैया काय करे सीता काय करे। का हुआ? अपन खातिर रोटी न बनाइबे का? के अनाज कम पड़ गवा है? अरे अनाज कम पड़ गवा तो अपन शहरी बाबू को फोन घुमाई दे। अरे शहरी से कह दे पैसा इधर सरकार दे, बहुत पैसा उसके पास। बोल दे। हम शहरी से कोनो उम्मीद करना छोड़ दिया अम्मा। कहा कि शहरी से मांगो जो भी मिला धोखा ही है। ए मिठी, सत्यकाम आए गवा है, सरपंच के पास बैठा है। क्या बात करे थे? जब उसे बोल के हम किसी जरूरी बात करे कहा। हाँ। हम अभी आवत। हाँ ठीक, हम अभी आओ। अरे संतोष भाई, सत्यकाम ही गुड़िया की मदद कर सका था, हमको सब बताए दे। सरपंच जी चिंता की कोनो बात नहीं है, हम सब संभाल लें, ठीक है। जय सीता मैया की। सत्यकाम रुक जा सत्यकाम। अच्छा हुआ तू अभी नहीं गवा है, मीठी आवत है तो उसे बहुत जरूरी बात करे के है। हम बहुत जल्दी में हैं अलका, बहुत काम है। जय सीता मैया की। सत्यकाम, सत्यकाम, रुक जा सत्यकाम। हम अपन स्वार्थ से नहीं आए रहे सत्यकाम। आज तो हमारी बात नहीं सुना था। तोहार इंग्लिया का तोहार जरूरत है। सच जान के तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाई है। नहीं रो मीठी, उनका गुस्सा शांत हो जाइए। अब हम कोनो मदद का इंतजार नहीं करब। अगर हमका अपन हाल बदले का है तो ना तो बाबू साहब कछु कर सकत है, न सत्यकाम। जान करे का है हम खुद ही करब। हमार गुड़िया के लिए उका जन्म दे वाली अम्मा ही बहुत है। अलका, सहे जाए वाली बस कितने बजे छुट्टी है? तू बखला गई है का? हाँ? तू का नहीं बताना का तो मत बता, तुम खुद जान जाई है। भैया, सहे जाए वाली बस कितने बजे छुट्टी है? 2 घंटा बाद। चल अलका, हमका टिकट खरीदे का। और शहर जाके क्या करोगी काकी? क्या करोगी शहर जाके? हम शहरियों के घर जाए और सारे घर वालों को बताए देव कि इमली आदित्य बाबू की भी आता है। हमारी इमलिया सुहागन है, उनकी सुहाग का हक मिले के चाहिए। कौन से हक की बात कर रही हो काकी? कौन से हक की बात? हाँ, बंदूक की नोक पर जबरदस्ती शादी कराई है। उनका कोनो हक तो बहुत दूर की बात है, कोनो वजूद भी नहीं होता है। तुम शहर जाके बोलोगी ना तो उल्टा पुलिस पे धरा देंगे लोग तुमको। तुम्हारे पास कोनो सबूत है शादी का? है कुछ? कोई फोटो, कोई सर्टिफिकेट कुछ है का? ऐसा कर रही हो काकी? तुम वहां जाके सब करोगी, एमलिया का होगा तुम सोची हो कभी? तो क्या करे? हाँ? ये मान ले कि सीता मैया एक ही साई से हमारा और हमारी बिटिया का भाग लिख दी। हम उसके हक के लिए लड़े भी नहीं। बाकी लड़ाई की तो नौबत ही ना आती अगर वो आदित्य, उसको तो सब पता था ना कि इमलिया उसकी पहली पत्नी है। अगर वो इमलिया से सच्चा प्यार करता तो अपने और इमलिया के बीच में ना किसी को नहीं आने देता, ना समाज, ना परिवार, ना कानून, और ना वो दूसरी औरत। लेकिन वो दूसरी शादी किया, उस औरत को अपने घर में रखा हुआ है, अपनी ब्याहता बना के। कहा कि तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाए। हम है ना, हम इमलिया को हक नहीं, हम उसको इंसाफ दिलाएंगे, हम दद्दा से बात करेंगे। पर हम उसे हाथ जोड़ते हैं, तब तक कोनो ऐसा काम ना कर जिससे इमलिया मुसीबत में पड़ जाए। काकी, लेक्चर्स कवर करने के लिए थैंक्स मीता। या आई विल सी यू टुमारो। बाय। हाय भाभी। हाय निशांत, ओ प्लीज कम इन। आइए आइए, व्हाट अ सरप्राइज। आइए ना, आइए बैठिए। आपके लिए क्या मंगाऊं? चाय, कॉफी, जूस, नाश्ता मंगाऊं? नथिंग भाभी, आई एम ओके। मैं तो बस आपसे मिलने आया था। कैसी हैं आप? शांत, अगर आप मुझे वापस ले जाने आए हैं तो आई एम सॉरी, मैं नहीं आऊंगी। ऑफ कोर्स नॉट भाभी, मैं आपको फोर्स नहीं करने आया हूँ, नहीं यहाँ से ले जाने आया हूँ, बल्कि
तो बस ये समझना चाहता हूँ कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। कैसे भी नहीं। I mean, ये कपल्स में लड़ाई होती रहती है, नॉर्मल है। इट्स जस्ट नहीं भाभी, दिस इज नॉट नॉर्मल एक्चुअली। आपका घर छोड़ करके यहाँ पर आ जाना ये भी नॉर्मल नहीं है भाभी। आप मुझे अपना देवर मत समझिए, अपना दोस्त समझिए, अपना भाई समझिए। और इसी रिश्ते के ब्याह पे मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आपके और आदित्य के बीच में आखिर प्रॉब्लम्स की वजह क्या है। ऐसा नहीं कि मैंने उससे पूछने की कोशिश नहीं करी, लेकिन हमेशा मेरी बात को उसने सुना ही नहीं, जबकि वो मुझसे हर एक बात शेयर करता था, कुछ नहीं छुपाता था। मुझसे भी कुछ नहीं छुपाया करते थे, कुछ भी नहीं छुपाते थे। पर पता नहीं इतने कम टाइम में इतना कुछ कैसे बदल गया। आई डोंट नो, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ। अब सोचती हूँ तो लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में जो भी था वो बस पास्ट में रह गया है। शायद हमारी रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है ही नहीं। भाभी, आप एक बार आदित्य से। सब मुझसे क्यों कहते हैं कि बात करें? कोई आदित्य से ये बात क्यों नहीं कहता? मैंने कितनी बार कोशिश की है निशांत, कितनी बार मैंने सवाल किए, पर कोई जवाब नहीं मिला। और जब भी मैंने कोशिश की, या तो वो काम का बहाना करके बात टाल देते हैं, या तो बेकार की बहस करने लगते हैं, और जब कुछ समझ में नहीं आता मुझ पर बेवजह गुस्सा करने लगते हैं, पर जवाब नहीं देते। वो असली मुद्दा अवॉइड कर रहे हैं निशांत। भाभी, मैं आपसे जो बात पूछने जा रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो कि जितना मुझे बोलते हुए ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है उतना ही आपको सुनते वक्त लगेगी। बट क्या आपको लगता है कि आदित्य की लाइफ में कोई और आ चुका है? बस यही बात मैं अपने दिल में आने नहीं देना चाहती निशांत। मुझे सोचकर भी डर लगता है, बस अपने लिए नहीं, आदित्य के लिए भी। आदित्य सबसे अच्छे, सबसे ऑनेस्ट इंसान है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब भी मेरी मॉम ने ऐसी कोई बात करने की कोशिश की, मैंने उन्हें इग्नोर किया। और आदित्य कुछ तो छुपा रहे, डेफिनेटली छुपा रहे। तो क्या मेरी मॉम की बातें सही है? क्या मेरा ये शक सही हो सकता है? मैं नहीं चाहती कि ये शक सही हो, बिल्कुल नहीं चाहती कि ये शक सही हो। आदि, तूने उनकी हालत नहीं देखी है। ट्रस्ट मी भाई, वो बिल्कुल ठीक नहीं है यार। वो बेचारी बीमार पड़ रही है आदि, कम से कम उससे बात तो कर ले। अरे हम उनके घर जाकर उनसे बात करने वाले हैं, उन्हें सब कुछ सच बताने वाले हैं। और हाँ, ये उन्हीं का घर है। अगर सच जानने के बाद वो ये चाहे कि हम यहाँ से निकल जाए तो हम चले जाएंगे, या फिर वो यहाँ पर आना चाहे या ना चाहे, वो उनकी मर्जी होगी। क्या मतलब है तेरा? वो आना चाहे या ना चाहे मतलब क्या कह रहे तू? हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आदि, आदि मालिनी को ऐसा क्या बताने वाला है जिसके बाद वो घर ही वापस नहीं आएगी? अरे गोल्डूड, आदि तो कॉल करने आया था, यहाँ क्या कर रहा है? हो गया, चलो चलते। गोल्डूड, रोटी लेने आई थी। हाँ वो हाँ अभी ला रहे थे। क्या मालिनी का शक सही हो सकता है? क्या आदि मालिनी को ये बताने वाला है कि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है? पर ये सुनकर तो मालिनी कभी घर वापस नहीं आएगी। क्या जरूरत थी वहां जाने की? मालिनी, निशांत भी तो घर आया था ना, दोनों फैमिलीज ही कोशिश कर रही है दादी, आदित्य नहीं। मालिनी, ठीक है, जरा शांति से ध्यान से सोच। दादी मुझे कुछ नहीं सोचना, प्लीज। मालू, बेटा सुन, सिर्फ एक बार दादी की बात मान ले। सुन तो सही,
दादी क्या कह रही हो उस पर गौर कर प्लीज। हाँ मालिनी, एक बार सोच के देखो ध्यान से, तुम दोनों के बीच में ये सब कब शुरू हुए? आदित्य में छोटे छोटे चेंजेस मैंने पहले ही नोटिस किए थे, लेकिन हम दोनों के बीच बात तब से बिगड़ने लगी जब वो किडनैप हुए और इमली घर छोड़ के चली गई। उसके बाद ही वो उस ट्रिप पे चली गए और हम सबसे झूठ बोला उन्होंने। झूठ? एक्चुअली हम सब बहुत परेशान हैं। आपको तो पता ही होगा ना वो ठीक से जमशेदपुर पहुंच गया या नहीं। आदित्य ने तो कहा था कि वो किसी पर्सनल सिलसिले में गया है, हमने तो उसे कहीं नहीं भेजा। बेटा लेकिन आदित्य के वापस आने के बाद सब कुछ ठीक था ना बेटा? कुछ ठीक नहीं था पापा, बल्कि हम दोनों के बीच की दूरी और भी बढ़ गई। मैंने बहुत कोशिश की उनसे पूछने की, ऐसा क्या बदल गया है। प्यार से पूछा, झगड़ा करके पूछा, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जब भी मैं बात करने की कोशिश करती वो बात काट देते। अच्छा ठीक है, पर ये तो बता, आदित्य सिर्फ तुझ पर गुस्सा करते हैं या घर में सबके साथ मूड खराब रहता है? सबसे ज्यादा खुशी तो आदित्य को हुई है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक उसे इतना खुश होते हुए नहीं देखा। ये हमरे खातिर बनाए रहे। अरे हम ही ने 2 गिलास दूध बनाया था, एक तुम्हारे लिए एक मुन के लिए। ये दूध आपने बनाया? जी। आदित्य ये वहां क्यों बैठे हो? पिछले दिनों आदित्य परेशान ही रहे, लेकिन अगर मुस्कुराए हैं तो वजह सिर्फ एक ही थी, इमली। तो फाइनली आपने दवाई खा ही ली। मुझे लगा मेरे हस्बैंड को मेरी जरूरत होगी। ठीक है, कोई तो है जो आपका ख्याल रख रहा है। बेटा क्या हुआ? मालिनी, मालू, बेटा क्या हुआ मालू? मालिनी क्या हुआ? मालिनी, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि पिछली बार तुम दोनों एक साथ कब खुश थे? आदित्य तो अब भी काफी खुश रहने लगे हैं दादी। बस उनकी खुशी की वजह मैं नहीं हूँ। मेरे और आदित्य के बीच प्रॉब्लम्स तब से बढ़ने लगी जब से हमारी लाइफ में इमली आई। What? बेटा ये क्या, माँ ये क्या कह रही है? आदित्य और तुम्हारे बीच की प्रॉब्लम्स इमली की वजह से? मालिनी, इमली वो तो इतनी सीधी, इतनी मासूम और तुमसे कितना प्यार करती है मालिनी। वो सब मुझे नहीं पता दादी। मैं तो यहाँ तक भी आपके सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते पहुंची हूँ। फाइनली मुझे मेरे जवाब मिल रहे हैं। आदित्य बात करते हैं पर मुझसे नहीं। आदित्य को फिक्र है पर मेरी नहीं। आदित्य खुश रहते हैं पर मेरे साथ नहीं, इमली के साथ। माँ ये सब अनु की वजह से हो रहा है, सिर्फ अनु की वजह से, वरना मेरी बेटी ऐसा सोच ही नहीं सकती। एग्जैक्टली पापा, आज तक नहीं सोचती थी, पर अब जो देख रही हूँ उसे इग्नोर तो नहीं कर सकती ना। सब कुछ मेरे सामने है पापा, मेरे सामने। मालूम, इसका मतलब मेरा शक सही था। आदित्य की लाइफ में कोई और है और वो कोई और नहीं इमली है। अगर ये सच है तो सबको क्या बताऊंगी कि आदित्य ने मुझे इमली की वजह से।
बात बहुत बिगड़ चुकी है देव। माँ, ये मैंने क्या सोचा था कि मेरी दोनों बेटियां एक साथ एक घर में एक छत के नीचे बहनों की तरह रहेंगी, और मालू ये सब। हाँ, मालू ऐसा सोच ही नहीं सकती। ये सब अनु की वजह से हो रहा है। वो जो शक का बीज उसने बोया था वो मालू के मन में जड़ कर गया। शायद अनु की पूरी गलती नहीं है देव। काम गलती तो मेरी है ना। अगर मैंने उस वक्त सब कुछ संभाल लिया होता तो इमली और मीठी को इस तरह से जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। अनु जिंदगी में कड़वाहट पाल के नहीं जी रही होती, और मालिनी को इस तरह से सोचने पर मजबूर मैं नहीं किया ना मां।